कैसा लगता है जब आपके साथ वाले आगे निकल जाते हैं और आप वहीं खड़े रह जाते हैं? वो शर्मिंदगी जब महीने के आखिरी हफ्ते में जेब खाली होती है और आप घर वालों से नजरें चुराते हैं। वो घुटन जब आपको पता है कि आप ज्यादा के हकदार थे लेकिन आप आज भी उसी घटिया नौकरी या उसी पुराने कमरे में सड़ रहे हैं। आप हार चुके हैं और सबसे बुरा यह है कि आपको इसकी आदत पड़ गई है। सच तो यह है कि आप कोई बेचारे नहीं हैं, आप सिर्फ एक डरपोक हैं। आप सही समय का इंतजार नहीं कर रहे, आप अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। लोग आपकी पीठ पीछे आप पर हंसते हैं, आपकी औकात के चर्चे होते हैं और आप बस एक जिंदा लाश की तरह दिन काट रहे हैं। क्या यही सपना देखा था आपने? आपका दिमाग एक पुराने जमाने के डरे हुए चौकीदार जैसा है। विज्ञान की भाषा में इसे सर्वाइवल मोड कहते हैं। ये चौकीदार आपको अमीर बनने नहीं देगा क्योंकि इसे लगता है कि नया रास्ता चुनना मतलब मौत है। ये आपके दिमाग की ऐसी वायरिंग है जो आपको सुरक्षित तो रखेगी लेकिन आपको भिखारी बनाकर छोड़ देगी। आप अपने ही दिमाग के कैदी हैं। आज मैं इस चौकीदार को नौकरी से निकालने आया हूं। आज हम उस पिंजरे को तोड़ेंगे जिसे आप किस्मत कहते हैं। अगर आप में अपने ही डर को पूंजी बनाने की हिम्मत है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना इसे अभी बंद करो क्योंकि आगे की बातें आपकी बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा देंगी। फैसला आपका है, शिकारी बनना है या शिकार। चैप्टर 1, आलीशान जेल और गुलामी का नया चेहरा। क्या आपको याद है वो आखिरी बार जब आपने अपनी पसंद की चीज खरीदी थी और आपको अपना बैंक बैलेंस नहीं देखना पड़ा था? शायद नहीं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एडजस्ट करने में बिता देते हैं। छोटा घर, एडजस्ट कर लो। पुरानी बाइक, एडजस्ट कर लो। जो बॉस बेइज्जती करता है, चुपचाप सह लो। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्लो पॉइजन, धीमा जहर। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं क्योंकि आप उस सुरक्षा के पिंजरे में कैद हैं जिसे दुनिया एक अच्छी नौकरी या एक सेट लाइफ कहती है। आप उस कुत्ते की तरह बन गए हैं जिसे अगर खोल भी दिया जाए तो वो अपनी जंजीर के दायरे से बाहर नहीं भागता क्योंकि आपको आजादी से ज्यादा अपनी गुलामी से प्यार हो गया है। आपकी ईगो को चोट लग रही है? लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आज ये चोट नहीं लगी तो कल दुनिया आपकी औकात पर लात मारेगी। चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपकी रूह कंपा देगी। एक लड़का, दुबला पतला, सांवला रंग, न शक्ल अच्छी न जेब में पैसा। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे तू वॉचमैन की नौकरी कर, हीरो बनने का सपना छोड़ दे। 12 साल तक वो इंसान भूखा सोया, छोटे मोटे रोल के लिए हाथ जोड़े, अपमान सहा। वो इंसान था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उनका लुक, उनकी गरीबी। लेकिन उन्होंने इसी कमजोरी को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। उन्होंने दुनिया से ये नहीं कहा कि मैं सुंदर हूं, उन्होंने कहा कि मैं तुम जैसा ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। आज वो जहां खड़े हैं वहां पहुंचने के लिए उन सुंदर दिखने वाले एक्टर्स को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। नवाजुद्दीन ने अपने बुरे वक्त को रोने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को अपनी असलियत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। और आप अपनी छोटी सी परेशानी को पहाड़ बनाकर बैठ जाते हैं। अब थोड़ा दिमाग की बात करते हैं। आपके दिमाग के पीछे एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम प्रिमिटिव ब्रेन कह सकते हैं। ये आपके दिमाग का एक डरपोक सुरक्षा गार्ड है। इसका काम आपको अमीर बनाना नहीं, सिर्फ जिंदा रखना है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, ये गार्ड चिल्लाने लगता है, मत जाओ, वहां खतरा है, और आप डर कर पीछे हट जाते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर आप इस गार्ड की बात सुनेंगे तो आपका दिमाग कभी विकसित, डेवलप नहीं होगा। आप एक ही जगह पर सड़ते रहेंगे, जिसे आप कंफर्ट कहते हैं। असल में वो आपके दिमाग की डेड सेल है। आपका दिमाग खुद आपको धोखा दे रहा है। तो अब चुनाव आपका है। इस डरे हुए सुरक्षा गार्ड के गुलाम बने रहना है या नवाजुद्दीन की तरह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया के सीने पर अपनी कामयाबी लिखनी है। अगले चैप्टर में मैं आपको वो मास्टर की देगा जिससे आप अपने डर का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन याद रखना, ये रास्ता
कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर भागना है तो अभी भाग जाओ। चैप्टर 2, डर का पोस्टमार्टम और जे.के. रोवलिंग का सीक्रेट। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था भागना है तो भाग जाओ, लेकिन अगर आप अभी भी यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी उस बेबसी वाली जिंदगी से तंग आ चुके हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में गोल सेटिंग करते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि यह सब बकवास है। जब तक आप फियर सेटिंग नहीं करेंगे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका डर एक काले अंधेरे कमरे जैसा है। जब आप बाहर खड़े होकर देखते हैं तो आपको लगता है कि अंदर कोई राक्षस बैठा है, और इसी डर की वजह से आप फ्रीज हो जाते हैं। आप न नौकरी छोड़ पाते हैं, न नया बिजनेस शुरू कर पाते हैं, और न ही किसी को अपने दिल की बात कह पाते हैं। आप बस उस अंधेरे कमरे के बाहर खड़े खड़े बूढ़े हो रहे हैं। क्या आप अपनी पूरी जवानी सिर्फ डरने में बिताना चाहते हैं? दुनिया की सबसे अमीर लेखिका जे.के. रोवलिंग को जानते हैं, हैरी पॉटर की मां। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। तलाकशुदा एक छोटी बच्ची की मां, कोई नौकरी नहीं और सर पर छत भी जाने वाली थी। वो उस अंधेरे कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ी थीं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और डर क्या था? असफलता। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ये मान लिया कि मैं तो फेल हो ही चुकी हूं, अब इससे बुरा क्या होगा। जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा तब वो आजाद हुईं। उन्होंने अपने डर का सामना किया और वो लिखा जो दुनिया बदलना चाहती थी। आपका डर आपको इसलिए डरा रहा है क्योंकि आपने उसे एक रहस्य बना रखा है। जिस दिन आप अपने डर की आंखों में आंखें डालकर उसे परिभाषित डिफाइन कर देंगे, उसी दिन उसका पावर खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। जब आप किसी अनिश्चित डर में होते हैं तो आपका दिमाग कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन आपके दिमाग पर एक धुंध जमा देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने डर को एक कागज पर लिख लेते हैं कि सबसे बुरा क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, वैसे ही आपका दिमाग रिएक्टिव मोड से हटकर लॉजिकल मोड में आ जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। आसान भाषा में, जब तक डर आपके दिमाग में है वो सांप है। जब आप उसे कागज पर लिख लेते हैं तो वो रस्सी बन जाता है। आपका दिमाग अब डरने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। तो अब आपका काम क्या है? एक कागज उठाओ और उस डर को लिखो जिससे आपकी रूह कांपती है। लिखो कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। आप देखेंगे कि जो पहाड़ जैसा डर था वो असल में एक छोटी सी कंकड़ थी। लेकिन सिर्फ डर को जानना काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप परेटो के उस क्रूर नियम को समझते हैं जो 80% दुनिया को गरीबी में रखता है। क्या आप तैयार हैं उस नियम को जानने के लिए जो आपकी मेहनत को हथियार में बदल देगा? अगले चैप्टर में हम करेंगे 80/20 का क्रूर सच। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम और भी गहरे उतरने वाले हैं। चैप्टर 3, 80/20 का क्रूर सच और बिजी होने का ढोंग। पिछले चैप्टर में आपने अपने डर को नंगा तो कर दिया, लेकिन क्या आप अब भी वहीं खड़े हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन भर भागते रहते हैं, थक जाते हैं, पर हाथ कुछ नहीं आता? अगर आप खुद को यह कहकर तसल्ली दे रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो रुक जाइए। आप मेहनत नहीं कर रहे, आप गधा मजदूरी कर रहे हैं। दुनिया आपको हार्ड वर्क के नाम पर बेवकूफ बना रही है। बिजी होना कोई सम्मान की बात नहीं है, ये एक बीमारी है। ये एक ऐसा पर्दा है जिसे आपने अपने आलस और डर को छुपाने के लिए ओढ़ा हुआ है। आप उन छोटे छोटे कामों में उलझे हुए हैं जो आपको कभी अमीर या कामयाब नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो एक बड़ा काम न करना पड़े जिससे आपकी फटती है। इतिहास के सबसे बड़े विजनरी स्टीव जॉब्स को याद कीजिए। जब वो 1997 में एप्पल में वापस आए तो कंपनी बर्बाद हो रही थी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए, बल्कि उन्होंने 70% प्रोडक्ट्स को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उन्होंने कहा, हमें 350 चीजें नहीं बनानी, हमें सिर्फ वो 2 चीजें बनानी हैं जो दुनिया बदल दें। इसे कहते हैं 80/20 का हथियार।
आपके दिन के 80% काम सिर्फ कचरा हैं। वो सिर्फ आपका समय चूस रहे हैं। आपके जीवन के केवल 20% काम ऐसे हैं जो आपको 80% नतीजे देंगे। आप उन 80% फालतू लोगों का फोन उठाना बंद क्यों नहीं करते? आप उन 80% फालतू ऐप्स को डिलीट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप में ना कहने की हिम्मत नहीं है। आप सबको खुश रखना चाहते हैं और इसीलिए आप खुद नाकाम रह जाते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। आपके दिमाग की एक डिसीजन बैटरी होती है। विज्ञान की भाषा में इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। सुबह उठकर यह सोचना कि आज क्या पहनूं या नाश्ते में क्या खाऊं, ये छोटी छोटी चीजें आपकी बैटरी ड्रेन कर देती हैं। जब तक आप उस बड़े और जरूरी काम तक पहुंचते हैं, आपकी बैटरी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए आप टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। आप आलसी नहीं हैं, आपकी बैटरी खत्म हो चुकी है क्योंकि आपने उसे फालतू के कामों में बर्बाद कर दिया है। अगर आज के बाद आपने खुद को बिजी कहा, तो याद रखना आप अपनी नाकामी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। उन 20% कामों को ढूंढो जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं और बाकी सबको आग लगा दो। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास कोई संसाधन ही ना हो? अगर आप कहें कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं? अगले चैप्टर में मैं आपकी इसी सोच की धज्जियां उड़ाने वाला हूं। हम सीखेंगे कि कैसे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात औकात से ऊपर उठकर साम्राज्य बनाने की होगी। चैप्टर 4, अपनी कमजोरी को पूंजी कैसे बनाएं। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या होगा अगर आपके पास कोई संसाधन ही ना हो? आप में से 90% लोग यही रोना रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। सुनो, ये आपकी कमजोरियां नहीं हैं, ये आपके बहाने हैं। आप अपनी कमियों के पीछे छुप रहे हैं क्योंकि आपको बेचारा कहलाने में मजा आता है। आप चाहते हैं कि लोग आप पर तरस खाएं, लेकिन याद रखना, दुनिया तरस सिर्फ कमजोरों पर खाती है और इज्जत सिर्फ शिकारियों की करती है। जिसे आप अपनी कमी कह रहे हैं, असल में वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वही इतिहास रचता है। एक ऐसी लड़की की कहानी सुनिए जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अरुणिमा सिन्हा। उन्हें कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। पूरी रात वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं। 49 ट्रेनें उनके पैरों के ऊपर से गुजर गईं। सुबह जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनका एक पैर काटना पड़ा। दुनिया ने कहा, बेचारी अब ये अपनी पूरी जिंदगी अपाहिज बनकर बिताएगी। लेकिन अरुणिमा ने उस अपाहिज शब्द को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे तय किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगी। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उसी पागलपन ने उन्हें वो ताकत दी जो एक स्वस्थ इंसान के पास भी नहीं होती। अगर उनके पैर सही होते तो शायद वो एक साधारण एथलीट बनकर रह जाती, लेकिन उनकी कमजोरी ने उन्हें लेजेंड बना दिया। आपकी कमी आपको रोक नहीं रही, वो आपको तैयार कर रही है। अब इसके पीछे का विज्ञान समझिए। आपके दिमाग में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आसान भाषा में, जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। विज्ञान कहता है कि जब इंसान के पास विकल्प कम होते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं हंगर लॉजिक। भूखा शेर सबसे तेज दौड़ता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नहीं दौड़ा तो वो मर जाएगा। आपकी गरीबी, आपका अकेलापन, आपकी कमियां, ये सब आपके दिमाग को तेज बनाने की ट्रेनिंग है। आप तप रहे हैं ताकि आप चमक सकें। अपनी कमजोरी को छुपाना बंद करो, उसे दुनिया के सामने ऐसे रखो कि वो आपकी ताकत बन जाए। अगर आप गरीब हैं तो दिखाओ कि आप में मेहनत करने की भूख कितनी ज्यादा है। अगर आप अकेले हैं तो दिखाओ कि आपका फोकस कितना खतरनाक है। अब तक हमने माइंडसेट बदल लिया, डर को नंगा कर दिया और कमजोरी को हथियार बना लिया। लेकिन यह सब तब तक बेकार है जब तक आपके पास एक किलर प्लान ना हो। अगले और आखिरी चैप्टर में मैं आपको दूंगा वो 3 स्टेप किलर प्रोटोकॉल जो आपको साधारण इंसान से एक एग्जीक्यूशन मशीन बना देगा। क्या आप आजादी के लिए तैयार हैं? चलिए आखिरी पड़ाव की ओर। चैप्टर 5, 3 स्टेप किलर प्रोटोकॉल और आजादी का रास्ता।
अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह किया, लेकिन क्या सिर्फ जज्बे से? नहीं, उनके पास एक किलर प्रोटोकॉल था। जज्बा आपको शुरुआत देता है, लेकिन सिस्टम आपको जीत दिलाता है। ज्यादातर लोग वीडियो देखकर जोश में आ जाते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं और फिर वही पुरानी सड़ी हुई जिंदगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मैप नहीं है। आप उस चूहे की तरह हैं जो एक ही पहिए पर तेज दौड़ रहा है, थकता भी है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। अगर आपको इस नरक से बाहर निकलना है तो आपको अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस लेना होगा। चलिए शुरू करते हैं वो 3 कदम जो आपके कमजोर वर्जन को हमेशा के लिए दफना देंगे। इस पूरी ऑडियो बुक के रचयिता टिम फेरिस को याद करें। वो दिन के 15 घंटे काम कर रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन अंदर से वो खत्म हो चुके थे। उन्हें हार्ट अटैक जैसा फील होने लगा था। तब उन्होंने एक रिस्क लिया, सब कुछ छोड़कर पनामा चले गए। वहां उन्होंने एक चीज सीखी, जिंदगी जीने के लिए आपको खुद को मारना जरूरी नहीं है, आपको सिस्टम हैक करना जरूरी है। उन्होंने अपने बिजनेस के उन 80% फालतू ग्राहकों को निकाल दिया जो सिर्फ सिरदर्द थे। उन्होंने अपने ईमेल चेक करना बंद कर दिया। नतीजा, वो पहले से कम काम करने लगे और 10 गुना ज्यादा अमीर और सुखी बन गए। आप डरते हैं कि अगर आपने ना कहा तो लोग क्या कहेंगे। सच तो यह है कि जब तक आप सबके लिए उपलब्ध रहेंगे, दुनिया आपको पायदान की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। अपनी इज्जत करना सीखो, तभी दुनिया इज्जत करेगी। अब आखिरी बार विज्ञान की बात। आपके दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका सीईओ है। और एक होता है आपका डोपामाइन सेंटर, जो आपको सस्ता नशा और मजा देता है। जब आप रील स्क्रॉल करते हैं या फालतू बातें करते हैं तो आपका दिमाग आपको सस्ता डोपामाइन देता है। इससे आपका सीईओ सो जाता है और आप एक कठपुतली बन जाते हैं। द प्रोटोकॉल, एलिमिनेशन। हर उस चीज को ना कहो जो आपके लक्ष्य में नहीं आती। फोन नोटिफिकेशन बंद करो। ऑटोमेशन, उन कामों को फिक्स कर दो जो हर दिन करने पड़ते हैं। अपनी एनर्जी मत जलाओ। लिबरेशन, हर दिन वो एक काम जरूर करो जिससे आपकी रूह कांपती है। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो रोना बंद कीजिए और हाथ जोड़कर उस खुदा को, उस यूनिवर्स को शुक्रिया कहिए, क्योंकि उसने आपको ये मुश्किल इसलिए दी है ताकि आप आम इंसानों की भीड़ से अलग खास बन सकें। उठो, अपनी कमजोरी को हथियार बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि द माइंडसेट इनसाइडर के शेयर कभी हारते नहीं, वो बस अगली जीत की तैयारी करते हैं। अभी इसी वक्त वो एक काम करो जिसे तुम टाल रहे थे। साम्राज्य आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।